ठीक है, प्रॉब्लम आ चुकी है। अब उस प्रॉब्लम को लेके आप प्लीज बैठो मत, उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढो। सीबीएसई ने फाइनली क्लास 10th और 12th का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। ऐसे में सबसे पहले उन सभी बच्चों को जिन सब ने बहुत मेहनत करी पूरी क्लास 10th और 12th की जर्नी पर और फाइनली बच्चा उनका रिजल्ट आया, तो ये एक ऐसा मोमेंट होता है जहां पर पूरे साल की जो आपने इनपुट लगाया था वो आउटपुट की फॉर्म पे आपके पास आता है। तो सबसे पहले आप सभी को बच्चा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सबने बहुत मेहनत की थी। और ऐसे में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर्स की लिस्ट में हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके मार्क्स थोड़े से अनएक्सपेक्टेड हैं और कुछ के अनएक्सपेक्टेड से ज्यादा भी है बच्चा, और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको इस साल फिर से कंपार्टमेंट के एग्जाम पे अपीयर होना है। तो आज का टॉपिक बच्चा होगा उन सही बच्चों के लिए। सबसे पहले तो यार आपके मन में ना अभी जो सवाल चल रहा होगा कि सर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, तो माय डियर बताना चाहूंगा यार, देखो जब भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है ना, मेरा मानना यह है ठीक है प्रॉब्लम आ चुकी है, अब उस प्रॉब्लम को लेके आप प्लीज बैठो मत, उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढो। और मैं आपसे बोलता हूं, मैं आपके साथ हूं, सलूशन के ऊपर काम करते हो अच्छा कि अब सलूशन क्या है। ठीक है यार, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बात नहीं यार, अब आगे क्या, आगे का रास्ता अब यहां पर मैं आपको देने जा रहा हूं कि कंपार्टमेंट का एग्जाम होता क्या है। आप सबने अपने रिजल्ट को चेक किया होगा बच्चा, आप सभी ने सबने मेहनत की, नो डाउट बच्चा। हर कोई बंदा अपने जो कैपेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग मेहनत करता है, नो डाउट। बट कभी कभार ऐसा होता है यार कि अब मैं कहता हूं उसको लक काम ना दे रहा हो या फिर आपने जो मेहनत की वो काम ना आई हो, तो कोई बात नहीं, यहां से हो सकता है कि आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो, यहां से हो सकता है कि आप कुछ सीख के जाओ। इसीलिए बच्चा पार्टी इस वीडियो को पूरा देखना और सारे उन सही बच्चों को शेयर करना जिनको कंपार्टमेंट के एग्जाम पे अपियर होना है कि ये कंपार्टमेंट एग्जाम होता क्या है, कहीं डिले ना हो जाए। सारी बातें करूंगा सिलेबस के रिगार्डिंग, कब एग्जाम होगा, कब आपका अपडेट आएगा, कब आपको अप्लाई करना है, कहां से करना है, सब कुछ होगा। सो ये वीडियो प्लीज हर बच्चों को शेयर करना जिनको कंपार्टमेंट एग्जाम में अपियर हो रहा है, या फिर आप अपने स्कूल के जो ग्रुप होते हैं वहां पर कोई बच्चे ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। सबसे पहले तो यार देखो, आप खुद सोचो कि कहीं ना कहीं अगर मार्क्स कम आए हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी होती है कि हाँ कुछ कमी हमारी तरफ से रह गई हो, बट अब आगे सलूशन के ऊपर थोड़ा सा वर्क किया जाएगा तो आप आराम से इन 1 से 2 महीने के अंदर जो आपके सामने नेगेटिविटी आई है उसको आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो। और कहीं ये मत सोचना कि कंपार्टमेंट का एग्जाम सिर्फ पास करने के लिए है बच्चा। अगर आपके कंपार्टमेंट में 80 भी आते ना, 80 में से 80, और आप मानोगे नहीं सर 80 कैसे आ जाएंगे बच्चा, एक बार दिल पे बात लगनी चाहिए। एक बार अगर दिल पे बात लग गई ना, आप सब कुछ कर सकते हो, या मानो या फिर ना मानो। बाउंस बैक करना बहुत जरूरी होता है अपनी लाइफ में। छोड़ो यार, टेंशन मत लो, अब आ जाओ। सबसे पहले देखो यहां पर है क्या कि स्टार्ट करते हैं कि क्लास 10th के और क्लास 12th का पासिंग क्राइटेरिया से। क्लास 10th का तो पासिंग क्राइटेरिया बहुत आसान है। देखो आप खुद सोचो, अगर मान लो कि आपकी कंपार्टमेंट आई भी है किसी भी आपका सब्जेक्ट में, तो वहां देखा जाए आपके पास ना, चेक कर रिजल्ट में कि वहां पर एक होगा इंटरनल असेसमेंट, वहां चेक करो कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आए हैं। मान लिया जाए कि अगर 20 में से बच्चा आपके आए हैं 15 मार्क्स, अगर इतने आए हैं तो आप क्या करो, आपको पता है बच्चा क्लास 10 की बात कर रहा हूं कि 15 प्लस में डैश इक्वल टू 33, और इसी के लिए आप पढ़ रहे होंगे। आप कैसे, अगर मान लो क्लास 10 के बच्चे का प्राइसिंग क्राइटेरिया ये होता है कि दोनों को जोड़ के आपके 33 या उससे ज्यादा आने चाहिए, तो अगर आपके 15 मार्क्स आ चुके हैं बच्चा, आपको सिर्फ 18 के लिए यहां पर फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब आपको 80 में से बच्चा आप 18 लाने पड़ेंगे। मान लो कि आपके यहां पर 12 मार्क्स हैं, इन दिस केस आपको बच्चा यहां पर 21 मार्क्स लाने पड़ेंगे जब आप पास होंगे। तो आसान है, टफ मैं कुछ भी नहीं कहूंगा बच्चा, आसान है। आपको यहां पर इंटरनल असेसमेंट फिर से नहीं देना, आप सिर्फ थ्योरी के लिए एग्जाम पे अपीयर होंगे। पहली बात तो यह है, क्लास 10 का पासिंग क्राइटेरिया है। तो खुद सोचो, अगर हम इस 1 से 1.5 महीने मेहनत करें तो क्या हम इस 18 मार्क्स को, क्या इस 21 मार्क्स को अचीव नहीं कर सकते? तो आंसर यस है। कैसे करना है सब कुछ मुझे बताऊंगा, आ जाओ। उसके बाद अब बात करते हैं क्लास 12 के पासिंग क्राइटेरिया में। क्लास 12 में अगर आपके कंपार्टमेंट आई बच्चा, ज्यादातर केस में ऐसा होगा कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है वहां पर आप पास होंगे, बस आपको थ्योरी में पास होने हैं। और कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं बेटा, 70 का आपका जो एग्जाम होगा वहां पर आप मान लो आपको 24 मार्क्स या उससे ज्यादा आपको स्कोर करना है, तब जाके आप पास कहलाओगे। और ये भी आसान है बच्चा, देखो करना बच्चा आपको है। मैं कितनी भी आपको मोटिवेशन दूं, कितने भी तरीके दूं, अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो नहीं हो पाओगे। तो पहले आप ये कमिटमेंट लो कि सर हम कर लेंगे, हम बाउंस बैक करेंगे, और रास्ता दे रहा हूं अच्छा आपका, आ जाओ। ठीक है, अब आ जाओ सबसे काम की बात में, सीबीएसई के कंपार्टमेंट के एग्जाम का डेट कब होता है। सबसे पहली बात तो आप प्लीज ह्यूमर के चक्कर में मत फैलना। आप मानो या ना मानो बच्चा, वाईटी एक ऐसी चीज है यूट्यूब जहां पर ना आपके पास सोल्यूशन भी है, कुछ कुछ तो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देते हैं। ये जो भी चीजें होंगी बच्चा, ये सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे होंगी।
एक तरीका ये होता है कि आपका जो स्कूल में जो आपके टीचर्स हैं वो आपको अपडेट कर देंगे। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, सिंपल से है, सीबीएसई इसके रिगार्डिंग एक ऑफिशियल सर्कुलर पब्लिश करेगा। सबसे पहले तो आप अच्छा जल्दी जाके ना टेलीग्राम का चैनल यहां पर ज्वाइन कर लो, साथ में इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लो। इससे क्या होगा, जैसे ही ये सर्कुलर आएगा, आई प्रॉमिस मैं उसको डिटेल्ड वर्जन पे आपके सामने रखूंगा। और स्कूल से आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो, मतलब आप स्कूल से कर लो या फिर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। बात कीजिए इसकी फीस की बच्चा, तो 300 पर सब्जेक्ट होता है। तो वो प्रॉपर जब भी आएगा मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो इसकी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई बेटा, लेकिन फिर ही सुन लो, अगर इस साल सब कुछ प्रॉपरली हुआ है तो आपका जो एग्जाम होगा वो आपके जुलाई के एंड में होता है। जुलाई के एंड में बच्चा आपका एग्जाम होगा। डन है क्या? इसका मतलब आपके पास मई है और आपके पास जून है। जुलाई के एंड में या जुलाई के बीच में कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। ये टेंटेटिव होते हैं बच्चा, वो सीबीएसई जब फाइनल करेगी तो वहां आपको पता चलेगा। तो जुलाई के मंथ में आपका एग्जाम होगा। डन है क्या? ठीक है सर। अब उसके बाद क्या है, कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट कब आता है? तो अगर आपका एग्जाम बच्चा जुलाई में हुआ है तो ज्यादा चांस होते हैं कि अगस्त के 15 या अगस्त के 22 तक, 15 से 22 के आसपास आपका जो रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर होगा। ऐसे मान लो बच्चा ये 2 से 3 महीने आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी, उसके बाद फिर से वही ट्रैक वापस आ जाएगा जहां से आप थोड़ा सा डेविएट हुए हो। डन है क्या? आ जाओ। ठीक है। अब बच्चे बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर कंपार्टमेंट के एग्जाम कितनी बार कोई बच्चा दे सकता है? मान लो इस साल किसी बच्चे के कंपार्टमेंट के एग्जाम आए हैं, तो ऐसे में चाहिए सीबीएसई के ही आपके FAQ से लिया गया है। आप पहली बात तो अभी जो कंपार्टमेंट के एग्जाम होंगे आपने एक बार ये दे सकते हो, बोलो हाँ। उसके दूसरा जो अगले साल आपके एग्जाम होंगे बोर्ड के, वहां दे सकते हो। और जो उसी साल के मतलब अगले साल के जो कंपार्टमेंट होंगे आप 3 बार अपना एग्जाम दे सकते हो। पर मैं आपसे बोलूंगा अच्छा ये 3 बार के बाद क्षमा भागो, आपको प्रॉमिस करना है कि सर हम इसी साल जो अब होने वाले आपके जुलाई में हम उसमें एग्जाम निकाल लेंगे और अच्छे से निकालेंगे बच्चा। आसान होता है। दिक्कत क्या होती है? गाइडेंस की कमी। गाइडेंस हो तो आराम से आप लड़ सकते हो, और वह गाइडेंस मैं देने का प्रॉमिस कर रहा हूं क्लास 10 के बच्चों के लिए। बस आप मुझसे कनेक्टेड रहो टेलीग्राम के चैनल पे, और साथ में इस चैनल के माध्यम से आप मुझसे कनेक्टेड रहो ताकि हर चीज में आपको अपडेट कर सकूं। क्या कंटेंट है वो डिस्कस करूंगा। आज डर बच्चा बाड़ी आज हो क्या? उसके बाद एग्जाम का सिलेबस क्या है? तो कोई नया सिलेबस नहीं होता। आपने इस साल जो एग्जाम दिया था उसमें जो सिलेबस की आपने तैयारी की थी, मतलब सीबीएसई 2022 से 23 के लिए जो सिलेबस था, चाहे क्लास 10 की बात करो 12th की, वही आपका सिलेबस फॉलो होगा। कोई नया सर्कुलर नहीं आएगा, आपको वही पढ़ना है। डन, आ जाओ। एंड देन से बात की जाए एग्जाम आपका, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर हमारे कंपार्टमेंट का एग्जाम टफ आता है, और ऐसा लोग कहते भी नहीं बच्चा, नो टफ। आराम से वही सिलेबस आएगा और साथ में उसी पैटर्न पे आएगा। टफ कुछ नहीं होता। मैं हर बार बोलता हूं, जब तक आप इनपुट नहीं दोगे आप कैसे जज कर सकते हो? तो आपको सिंपल तैयारी करनी। और हां, मैं आपसे बोलूंगा अपने कैपेबिलिटी के ऊपर काम करो। मतलब आप ऐसा ना करो कि सब कुछ पढ़ना है। मैं तो बोलूंगा कि आपको मुझे बताओ कि सबके किस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। एग्जांपल मान लीजिए कि आपके साइंस में कंपार्टमेंट आई है, तो साइंस में उसको टीचर को पता होता है कि मुझे ये चैप्टर्स अगर बच्चों को करवा दिए तो वो आराम से निकाल जाएगा। तो ये एग्जाम और टफ इजी ये नहीं बच्चा, आप बस सिलेबस करो, अपनी तैयारी करो। डन है क्या? चलो क्या जाओ। एंड बच्चा बड़ी ध्यान दिया जाए, अगर आपको ये चेक करना है कि सर सीबीएसई के कंपार्टमेंट का एग्जाम आता कैसे है, तो सीबीएसई की जो वेबसाइट है वहां पर कंपार्टमेंट के पेपर्स भी अपलोडेड हैं। और मैं इस वीडियो के बाद ना टेलीग्राम के चैनल पे वो पेपर्स अपलोड कर दूंगा। प्लीज आप जाके टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करो, इसके लिंक आपका डिस्क्रिप्शन पे है। देखो यार, सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं आपको चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर अब स्टेप मिस हुआ तो हो सकता है कि कुछ बड़ा मिस हो जाए। चलो क्या है एंड बच्चा बाडी क्या है, प्रिपेयर कैसे करें, बहुत सिंपल सी बात है। देखो अब आप ना वेट करो, इस वीडियो के बाद ना वेट मत करो कि सीबीएसई का सर्कुलर कब आएगा। मान लिया जाए किसी बच्चे के मैथ्स में कंपार्टमेंट है या किसी बच्चे के साइंस में, मान लिया जाए, तो मैथ्स में क्या किया जाए? अगर मान लो कि आप ऑफलाइन किसी से पढ़ रहे थे या मान लो आप ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे थे, अगर मान लो कि सपोज आप मुझसे ही पढ़ रहे थे बच्चा, इन दिस केस क्या करो, आप जो चैप्टर्स हैं आप देखो संतोष सर ने क्या कहा था, कौन से चैप्टर्स का ज्यादा वेटेज है। जिस चैप्टर का ज्यादा वेटेज है उसके जल्दी से बच्चा वन शॉट के लेक्चर को कंप्लीट कर लो। वन शॉट के लेक्चर कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। इसका रीजन क्या बच्चा, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, बट अभी वन शॉट मान लो कि अगर मान लो कि मेरे पास 14 चैप्टर हैं, 14 में से एटलीस्ट बच्चा मोर देन हाफ, कम से कम यहां पर आपको 7 या 8 चैप्टर्स तो करके जाने पड़ेंगे। मैं कम से एटलीस्ट की बात कर रहा हूं, हो सकता है कि आप उससे ज्यादा करो, बट इतना तो उसे करना ही पड़ेगा। आप वन शॉट के लेक्चर जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो। इससे क्या होगा, जो आपके एमसीक्यूज आएंगे 20 मार्क्स के स्टार्टिंग में, वो आराम से आप लपेट के ले जाओगे। एंड बच्चा आसान होता है, मैं फिर से कह रहा हूं, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये सब सारा मटेरियल मैं आपको अपडेट करता चलूंगा, और पॉसिबल हुआ तो इसके रिगार्डिंग मैं यहां पर कुछ लेक्चर्स भी अपलोड करता चलूंगा। अच्छा एंड देन से बात कीजिए आपका यस, तो हमने यहां पर देखा और इसी दौरान यार मैं उन सारे बच्चों को भी मैं यहां पर इन्वाइट करना चाहता
चाहता हूं जिन बच्चों का स्कोर बहुत अच्छा रहा। देखो यार, मैं चाहता था उसको स्टार्टिंग में डिस्कस करता, लेकिन मुझे पता है इससे बच्चे परेशान हैं और वीडियो को सर्च करके आप आए हैं। तो जो बच्चों ने बहुत अच्छा एग्जाम मतलब स्कोर किया है, तो आप सब क्या कर सकते हो, अनअकैडमी के इस स्कॉलरशिप एग्जाम पे पार्टिसिपेट करो। आपने करना क्या है, एग्जाम ने सॉरी बच्चा, ये टॉपर्स का प्रोग्राम है और ऐसे में आपको सिर्फ फॉर्म फिल करना है, और जब फॉर्म को फिल करोगे तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, और अगर आप इस एलिजिबिलिटी में लाइक करते हैं तो आपको यहाँ पर अप टू 40K आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो अच्छा यार, एप्रिशिएशन बहुत जरूरी होता है। मेरा मानना ये है, लाइफ में कुछ भी करो, अगर कोई कुछ आपको पुश कर रहा है, साथ में बोल रहा है यार आपने अच्छा किया है, दिल से बहुत खुशी होती है। तो आप सब इस जो गूगल फॉर्म मैं अटैच करूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप सब जो गूगल फॉर्म जरूर फिल करना। तो यार ये था, और साथ में यार इस बार अगर आप क्लास 10th के बच्चे हो, अगर आपने अच्छा फोड़ा है तो अपने आने वाले जो जूनियर्स हैं उनको प्लीज ये तरक्की बैच के बारे में जरूर अपडेट करना, क्योंकि ये देखो मेन चीज मैं चाहता हूं ना यार कि जो गाइडेंस मिलनी चाहिए प्रॉपर मिले। तो ये जो तरक्की बैच क्लास 10 के बच्चों के लिए है, तो आप सभी जो अपने जूनियर्स को एडवाइस कर सकते हो और इस तरक्की बैच पे हर कोई बच्चा एनरोल करे। और बाकी बच्चा इसके रिगार्डिंग जो भी आपका अपडेट आएगा वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। सो आप बिल्कुल भी निराश मत होना, आप आराम से हो जाओगे कंपार्टमेंट एग्जाम पास। और इसके रिगार्डिंग अभी CBSE का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो वो जैसे ही आएगा मैं उसके रिगार्डिंग डिटेल वीडियो बनाऊंगा। जाते हैं तो यही बोलूंगा, उम्मीद नहीं छोड़नी है, कर जाओगे। हंसो, एक बार स्माइल करो, कोई बात नहीं है, टैकल करना क्या पता लाइफ में कुछ नया सीखो, मजा आता है। जर्नी पे लड़ने के लिए तो बहुत लड़ना पड़ेगा, लाइफ के हर स्टेज में लड़ना पड़ेगा। इसी उम्मीद से इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जाते बोलेंगे अच्छे बच्चे तुम सारे हो, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे ABK SJ रॉक्स।